कहते हैं, देखिए ध्यान रखें आप लोग अपने लाइफ में, यदि कुछ पाना चाहते हैं ना तो कुछ खोना पड़ेगा। नींद को आपको जो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बिस्तर में रह के पढ़ाई नहीं होती है, बिस्तर में नींद आनी आती है। तो इस तरह से आप कंडीशन को, यदि आप अपना सुधार करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो देयर इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डेट कंपल्सरी कि आप पढ़ो। नहीं तो आपको हज़ार लोग जो है सलाह देंगे, 100 में 100%, 99% आप लोग सलाह देंगे, फलनवा ये कर ले, चिन्हवा ये कर ले, कुछ होने जाने वाला नहीं है जब तक अपने अंदर से खुद का जिगरा नहीं होगा कि यस ये मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ कर सकता हूँ, नीट क्वालिफाई कर सकता हूँ, ठीक है, IIT क्वालिफाई कर सकता हूँ, तभी। नहीं तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगर लाइफ बर्बाद हो जाएगी तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सेइंग दैट व्हाट इफ द रेडियस ऑफ द एल्युमिनियम, यहाँ पे दे रखा है इस तरह से, न्यूक्लियस इज टेकन टू बी द RAI, देन द रेडियस ऑफ द 1 to 5 टेलिनियम का 5 3 ये बेस, ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। न्यूक्लियस इज नियरली, इसमें जो है न्यूक्लियस नियरली कितना होना चाहिए। तो जनरली आप देखिए इस तरह से क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको बताया गया था व्हेन द गिवन x and y, x और y इस टाइप के दो एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर हो और एटॉमिक मास हो। उन दोनों की कंडीशन क्या बताया गया था कि एक में जो रेडियस की बात हो सकता है, एक में एटॉमिक मास की बात की सकता है। तो उस कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करते हो? शुरुआत से कहीं पढ़ते आ रहे हैं कि ये देख लो, जो इस साइड नीचे रखा हुआ है नहीं, हम कर सकते हैं एटॉमिक नंबर और उसी का जस्ट ऊपर वाला आपका एटॉमिक मास हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे पूछ रहा है द रेडियस ऑफ इस 1 to 5 5 इज द टेलिनियम, द न्यूक्लियस इज द नियरली। ये चारों ऑप्शन में से कौन से उसके नजदीकी है? तो सिंपल सा हम लोग ये रूल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कि क्या बताया जाता था कि भाई यहाँ पे सब कुछ के लिए R1 है और यहाँ पे क्या आपका R2 है। ये 1 रहता था और यहाँ पर रहता था A2 और इसके पावर 1/3। डेट मीन्स इसी को हटाते थे तो क्या लिख के आता था, यहाँ पे क्यूब रूट में आता था। तो यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, एटॉमिक ये शो करता है, एटॉमिक मासेस शो करता है। तो यहाँ पे एटॉमिक मासेस यहाँ पर रखा हुआ है, तो जब ये पुट कर दीजिए 125 है तो 125 का यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए 1 मतलब 555 पे, और यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ पे 27 दे रखा है। दो एलिमेंट है XY, या नाम दे दिया एल्युमिनियम मेटल। तो इस तरह यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 into 3, ठीक है, 3 into 3 तो 1 पेयर है, दैट इज नेप लिख पाएंगे 5/3। तो पहले के यहाँ पे क्या आपका दिखाया गया था इस कंडीशन में, देन रेडियस आप इतना दी हुई, यानी यहाँ पे पहला आपका क्या बताया गया है, यानी R1 के लिए आप क्या लिख सकते हैं इस तरह से R ये T, और दूसरा हमारा R2 के लिए क्या लिखेंगे आप, 2 के जगह यहाँ पे बोल दिया है एल्युमिनियम। समझ पा रहे हैं? तो ये R1 R2, अब ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इस तरह से रेशियो में पूछ रहा है, यानी यहाँ पे नीचे वाला जो होता है सिंपल से क्या कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं। तो यानी 5/3 RAL कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वाला। जैसे इसको इस तरह से लिख पाएंगे ना कि रेडियस ऑफ द दिस एंड रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू 5/3, तो इसका 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही चीज़ है ना, रेडियस ऑफ TE 5/3 और यहाँ पे रेडियस एल्युमिनियम का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आसान, देखिए इसके क्वेश्चन को ना मैक्सिमम आपको ध्यान देना चाहिए कि नीट में जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है, यदि श्योरली मॉक टेस्ट को पेपर में आप देख पाएँ तो मैक्सिमम आपका ये 75%, 50 से 75% ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं ये लोग, ठीक है, जो रेशियो बेसिस पे होता है। जो रेशियो बेसिस पे होता है, चाहे फोर्सेस को लेके, चाहे रेडियस को लेके, चाहे न्यूक्लियाई को लेके, ठीक है, यानी किसी भी टॉपिक पे जरूर ना जरूर आपको मिल जाएगा एट द रेशियो बेसिस। क्यों? रेशियो बेसिस में एक का दिखा के उसी का सेकंड सिमिलर, थर्ड सिमिलर मार के उसको रेशियो ले लेते हैं, और वो बेसिक चीज़ जानते हैं, ठीक है, कि जो स्टूडेंट होगा यदि बढ़िया से पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो उसका बेसिक पे कमजोर होगा, ठीक है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये रूट, वो रूट, ठीक है, इस तरह से बेसिक कमजोर हो जाता है और दिमाग को बड़ा बड़ा लगा देते हैं, वो बड़ा बड़ा लगा देते हैं। तो फिजिक्स में भी जो है नहीं निकल पाता, और केमिस्ट्री जियोलॉजी कितना निकाला, फिजिक्स में नहीं निकल पाता, तो ये जो है रैंक कितना पीछे हो जाता है। तो आसान है, ठीक है, आप पढ़ाई करें, मन से करें, जो भी डाउट है पूछते रहें, ठीक है, आपकी हर समस्याओं का समाधान माइंड के पास
रखा हुआ है। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं। थैंक यू। आइए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने लाइफ में, आप सेकेंड ईयर में हैं, जो लोग नीट का फॉर्म भरे हुए हैं, जो IIT का फॉर्म भरे हुए हैं, तो सिंपल सा उसमें जेई का आपका ये देखा जाएगा, चाहे नीट का ये देखा जाएगा ना, कि आप बेटर कॉन्सेप्ट को किस तरह से क्वेश्चन करके आए हैं। घर पे आइएगा जरूर मिलाइएगा और अपने टीचर को इन्फॉर्म कीजिएगा, इससे आप पता कर पाएंगे ना। यस, यानी रिजल्ट आने से पहले आप ये अपने माइंड को ये ऑर्डर दे पाएंगे कि यस यू कैन डू, किस टाइप पे आपने किया और कितना आपका आया। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या आपका दूर हो जाएगा कि आप कितना अच्छा किए थे और किस तरह से आए और कितनी गलतियाँ करके आए। ठीक है, आप सिर्फ अपने आप को जो है इस तरह से मोटिवेट कर लो ना कि आपकी लाइफ बन सके। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन पाते हैं, बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं। Your question is that two radioactive substance A and B, two radioactive हैं, have the same decay constant 5 lambda and lambda respectively. At t equal to 0, they have the same number of the nuclei. The ratio of number of nuclei of A to those of V, यानी A to those of V will be 1 by E of the whole square, 1 by E of the whole square। तो इसका डायरेक्टली आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया था। ठीक है, इसमें स्पेशल हम लोग क्या करते थे कि इस तरह से क्वेश्चन में हम लोग ये लिखते थे कि इसका जो है कुल कितना दे रखा है, E1 अपॉन R1 अपॉन R2। ठीक है, यहाँ पे लिख देते थे और यहाँ पे रेडियन में हम ये देखते थे कि कितना E की पावर माइनस, यहाँ लैम्डा t कॉमन ले लेते थे, यानी -1। तो पहला देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 5 दिया है। आपके दूसरा कितना दिया है, पे 1 दिया है, यानी ठीक है, यही लैम्डा हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं, समझ लीजिए यहाँ पे है ना, लैम्डा कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सिंपल से यहाँ पे देख पाइए फॉर्मूला करते हैं, तो E माइनस लैम्डा t, यहाँ पे 5 माइनस 1 E इक्वल टू, यहाँ पे देख पाएंगे 4 लैम्डा t। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या रखा है कि न्यूक्लियस ऑफ दैट A to B will, यहाँ पे जो R1 अपॉन R2 है ये दे रखा है कितना, 1 by E of the स्क्वायर। तो क्या डायरेक्टली लिखता हूँ 1 by E का स्क्वायर। तो क्या देख पाएंगे, 1 के स्क्वायर हो जाएगा E स्क्वायर इक्वल टू E के पावर -4 लैम्डा। ठीक, राइट। देखिए इसको भी ऊपर लीजिए, E पावर -2 इक्वल टू E के पावर -4 लैम्डा। ये दे दिस रिमूव हो जाएगा, यानी -2 इक्वल टू देख पाओगे -4 लैम्डा t। ठीक है, माइनस से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी आप यहाँ पे क्या देख पाओगे, हमें टाइमिंग जो है t इक्वल टू लिख लो कर रहा था। अब नेक्स्ट वाला टाइमिंग क्या होगा, इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 2/4 लैम्डा इक्वल टू t हो गया। तो 2 × 2 2 × 4, यानी 1/2 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया। ठीक, बस इतना दिमाग रखना था। यानी अब डायरेक्ट आपको आता तो फॉर्मूला में सोचते कि 5 आया तो लैम्डा है, 1 कट गया तो -4 आएगा, आई डायरेक्ट यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे E के पावर -4 लैम्डा t और यहाँ पे दे रखा है 1 by E आप स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर होना E पावर -2, आई हट जाएगा, आई 2 से 2, यहाँ पे माइनस यहाँ पे कट जाता 2, यानी कुछ नहीं तो 1 होगा, लैम्डा t इक्वल टू 2 और डिवाइड कर दिया। ओह माय गॉड, वेयर इज द मैजिक, सिंपल सा होता है। तो इस तरह से बहुत आसानी तरीके से आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा। वीडियो क्लासेस टाइप से करते रहें। ठीक है, नीट की क्लासेस, ठीक है, प्री के लिए, टारगेट के लिए, ठीक है, और बेस के लिए, यानी दोनों बेसिक, यानी 3 तरह से जो क्लासेस हमारे यहाँ चल रहे हैं और अच्छे पैकेज के साथ चल रहे हैं। तो आप अपने जो जूनियर हैं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं। थैंक यू। हो गया सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स का, तो हम लोग लास्ट पे पहुंचे थे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझेंगे। जो कॉन्सेप्ट है आपके पेपर में भी दे रखा है,
आइंस्टाइन समीकरण। आइंस्टाइन समीकरण। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो ऊर्जाएं होती हैं, ऊर्जाएं कोई भी पार्टिकल्स की ऊर्जाएं हैं, कोई भी कण की ऊर्जाएं हैं, उस ऊर्जा का आप ये कह लीजिए कि जो पार्टिकल्स उसका समथिंग है द मासेस, उसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा, मासेस। और वो मासेस इस बात का गवाही देगा कि जैसे सूर्य का स्पीड ऑफ लाइट जो होता ना, उसी का मल्टी होगा विद द एनर्जी, वही आइंस्टाइन इक्वेशन हो जाता है। और सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति वही था आज तक वैज्ञानिकों में, सबसे बड़ा बुद्धिमान और सबसे बड़ा भुलक्कड़, ठीक है, तो आइंस्टाइन। यस, तो आइंस्टाइन समीकरण में आप यही देखते हैं, आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन समीकरण। इंग्लिश में आइंस्टाइन बोल दो, इस तरह आइंस्टीन, वही बात होगा, ठीक है। तो जनरली आपको यहाँ पे यह समझना, आइंस्टाइन में जो एनर्जी था, सबसे लॉजिकली क्वेश्चन है, एनर्जी जो है, एनर्जी विथ जो यहाँ पे मासेज होते हैं, मासेज ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर। या इसी को और डीपली पैराथन हो, इसी को और डीपली समझ सकते हो कि एनर्जी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मासेज, ठीक है। आज जब इसी को हम हटाते हैं, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो मास और कांस्टेंट के रूप में स्क्वायर ऑफ लाइट लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, विद द स्क्वायर। तब देखिए, यदि इसी को आप यहाँ पे अपान कर दें तो ई अपान एम इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर। स्क्वायर हटाइए तो क्या आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, यानी सी इक्वल टू रूट में ई अपान एम। इन दोनों की जब वैल्यू आप निकाल रहे होते हैं, तो यहाँ से भी उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया था 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आइंस्टाइन ने, कि 1 सेकेंड में जो लाइट का ट्रेवलिंग होता है ना, वो क्या 3 इंटू 10⁸, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 सेकंड में 3 करोड़, 1 सेकंड में। आप जितने अब मॉडर्न फिजिक्स जो लगा हुआ है, ध्यान से समझने वाली बात है, अब बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग लगे हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे रेमो प्लानेट हो गया, सिग्मा प्लानेट हो गया, बहुत जैसे ऐसे जो प्लानेट हैं जो मंदाकिनी उस बहुत वर्ष दूर पड़े हुए हैं। आप यहाँ पे सिंपली सोचने वाली बात ये होता है कि वहाँ पे जाने के लिए कि आप स्पीड ऑफ लाइट का जो ट्रेवलिंग होता ना, वो 10 टाइम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 10 गुना होना चाहिए। यानी आपको भेज दिया जाए, यदि 10 टाइम गुना भी कर लें, तो आप सिंपल सा दिमाग लगाओ कि तुम्हारा शादी, तुम्हारे नाते नतनी का शादी, फिर उनका शादी, तब जाकर वो पहुंच पाओगे। तो यदि कोई साइंटिस्ट दिमाग लगा इस तरह कर भी दे, चलो भाई ठीक है, बहुत बड़ा हम सपोज करते हैं वो बना लिए, सिस्टम बना लिए, अब उस पर जो है साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्टों को, अलग अलग साइंटिस्टों को भेज दिए, वो लोग उस पर वहाँ पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, वो साइंटिस्ट जो पुराने लोग थे मर गए, बच्चे जो हुए उनका शादी विवाह हुआ, वहीं पे जो उनके बच्चे हुए, फिर वो भी मरेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, वो भी मरेंगे। इस तरह से जो करते करते यदि सपोज करो सभी कल्पनाओं के सीमाओं को पार करके आगे बढ़ जाओ, तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो लड़के पैदे होंगे, तो पता नहीं वो उनके दिमाग को साइंटिस्ट उनके तरह काम करेगा कि वैसे बौके रहेंगे। समझ पाए? तो इस तरह से इसे समझना है कि बहुत बड़ा जो है, हमें इस धरती के गोले पर से दूसरे गोले पे पहुंचना रहे, तो बहुत ज़्यादा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइंड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस, पॉसिबल है, एवरीथिंग पॉसिबल इन फ्यूचर, जो पॉसिबल होगा, बहुत से साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं धड़ाधड़ काम करने के लिए, लेकिन आपको अभी इसमें समझना है आइंस्टाइन इक्वेशन में E = mc² फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे रखा है कि देयर इज द मासेज, जो यहाँ पार्टिकल्स यानी कण के जो मासेज है, कण के क्या है, मास है। आप सपोज करो यहाँ पे अल्फा भी कण आ जाए और बीटा भी कण आ जाए, या मैं पॉजिट्रॉन लेता हूँ और न्यूट्रॉन लेता हूँ, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी
क्या होगी। सबसे लॉजिकली क्वेश्चन है, आपके नीट लेवल तक, IIT लेवल का और बोर्ड लेवल पे भी जो है लांग में दे सकता है कि यदि यहाँ से मैं क्वेश्चन उठाऊं कि जो इक्वेशन हमारा मिल गया इक्वल टू mc², ये इक्वेशन मिल गया ही है ना यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो पार्टिकल्स, आपके बुक में भी आ सकता है, ये इजी है, दो तरीके से आ सकता है, ठीक है। कि ये कहे कि यदि दो यहाँ पे जो पार्टिकल्स उस पार्टिकल्स पे जो है हम बमबारी करा रहे हैं, तो एक जो पॉजिट्रॉन है, एक क्या आ जाए पॉजिट्रॉन है, और एक जो हो गया आपका न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन मास ऑफ पॉजिट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो इनकी मासेज चाहो तो आप m1 ले लो, यहाँ पे इसको ले लो m2। तो जो स्पेशली ये मास चल रहा था, अब यही मास दो मासों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी इक्वल टू m1 प्लस m2 ऑफ द Ec², या इसी को बुक में आप इस तरह से भी लिख दीजिए, mp मास ऑफ पॉजिट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ पे आप द C²। तो इन दोनों की मासेज लगभग में सेम होती है, कितनी होती है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग, इसका भी उतना ही होता है, इसका भी उतना ही होता है, तो दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीप्लाई करके इंटू कर लीजिए, जितना आएगा वो आपका करेक्ट क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। किसमें आएगा जूल में, लेकिन कभी कभी कंपटीशन लेवल पे देखते हैं वही जूलवा को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन जब वोल्ट में कन्वर्ट करेगा तो ऑलवेज द डिवाइडिंग 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुलाम से डिवाइड कर देते हैं, तो किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज इसको और थोड़ा डिटेल आप जानना चाहते हैं तो कैन यू सिंपली, जब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे दिमाग लगाइए कि E इक्वल टू हमारा mc² हुआ, राइट। तो पहला जब पॉजिट्रॉन का एनर्जी देख पाए तो E1 इक्वल टू क्या जाएगा मास m1 और कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट वही रहेगा, पहला हो गया। दूसरा E2 है बच्चा, दूसरा यहाँ पे मास m2 ऑफ द C², इक्वेशन नंबर इतना हो गया। तो टोटल एनर्जी की बात की जाएगी तो क्या जाएगा E नेट इक्वल टू होना चाहिए E1 प्लस E2। तो E1 की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे m1 C² m2 C²। नाउ टेल मी C² कॉमन, तो आप कितना जाएगा m1 प्लस m2 ऑफ द C², तो ही बतिया हुआ ना, m इज द मास ऑफ पॉजिट्रॉन और m2 इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, या उसको पहले नंबर पे कर लो, इसको दूसरे नंबर पे कर लो। तो इस तरह से ये आपके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर आते रहते हैं, ठीक है। तो जनरली आप यहाँ पे जो समझ पाओगे ना, यहाँ पे क्या करना, ये वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। टोटल एनर्जी इक्वल टू, टोटल एनर्जी इक्वल टू देखो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 पहले के लिए। दूसरा कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर आपका 31। स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हो गया। तो आप क्या कर देना है, दो से इन दोनों को ऐड कर लो या दो से मल्टीप्लाई कर लो, सेम सेम है, 2 1 2 18, यहाँ पे 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 31 है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब सिंपल सा यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा वो क्या हो जाएगा जूल में आंसर हो जाएगा। तो बच्चा बहुत सिंपल होता है यार, फिजिक्स इतना सिंपल होता है, इतना सिंपल होता है ना, उसमें उससे आप ये समझो लय यानी उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, दुनिया की कोई भी चीज़ें आपको रोक नहीं पाएगा। यदि पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ सकते हो, नहीं तो कुत्ते भौंके हजार बिल्ली चले बाजार वही हाल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो हंस रहा है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, धन्यवाद। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आइए हम लोग सीखते हैं जो आपका चल रहा है नीट के कुछ ऐसे टारगेट जो क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। nucleus reflected into the two nucleus part which have their velocity ratio equal to 2:1. What is the ratio of their nucleus size? Nucleus size that means here the defined that what is the nucleus radius. यहाँ पे ये इसका सेंस हो रहा है कि न्यूक्लियस साइज का सेंस ये हो रहा है कि भाई इसका न्यूक्लियस रेडियस कितना है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि इसके लिए फॉर्मूला बताया जाता है, ठीक है। उधर प्रूव कराया गया था कि कह रहा है कि विच हैव दियर द वेलोसिटी ऑफ रेशियो इतना, यदि इसकी रेशियो की बात कर रहे हैं हम लोग r1/r2
दैट मीन्स यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, तो 2:1 है, यानी इसके लिए आपका यह था कि यदि R1/R2 होता तो वेलोसिटी v2/v1 का क्या होता है, क्यूब रूट होता है। यही आपका फंक्शन। तो बात कर रहे थे यहाँ पर हम लोग रेडियस आपका इतना R1/R2 इक्वल टू v1 दैट मीन्स 1/3 हो गया। अब ऐसे कंडीशन में अब देखिए कितना आप दे रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है दियर द न्यूक्लियर, यहाँ पे साइजिंग की बात कर रहा है, तो v2 कितना हो गया आपका, यहाँ पे 2 दे रहा है।